मिलती है। लेकिन फिलहाल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से साल 2019 के बाद अगर देखा जाए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया बल्कि मरकजी सरकार, क्योंकि मरकजी सरकार डायरेक्टली वहां पर देख रही है सारा कुछ, तो फोकस ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के साथ नौजवानों की भलाई और बहबूदी के लिए सरकार की जानिब से बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो खुश रहे और जम्मू कश्मीर का नौजवान जो साल 2019 से पहले बेरोजगार था उसको रोजगार मिले। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती बेरोजगारी और नौजवानों की परेशानी के हवाले से बात करेंगे और आपको बाज़ाब्ता तौर पर आंकड़े बताएंगे कि किस तरीके की बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। कोई ना कोई सरकारी या गैर सरकारी रिपोर्ट सामने आती है तो आदादोशुमार में ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बार सरकारी आदादोशुमार हैं जिनको गलत बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आरटीआई के जरिए हुकूमत ने जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की वजह से एक नई किस्म का बहरान हो सकता है, इसकी तरफ भी इशारा ये आदादोशुमार कर रहे हैं। और तकरीबन 8 लाख नौजवान बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। इससे भी खतरनाक सूरत हाल कब पैदा हो रही है, 2 लाख के आसपास नौजवान 31 मई 2023 तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीम याफ्ता है, जो प्रॉपर डिग्रीज करके बैठे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वो तमाम लोग इस वक्त रोजगार के मुंतजिर हैं। 8 लाख में से 2 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं। 2023 31 मई तक के आदादोशुमार है 1,99,872 तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। ये मालूमात जो है आरटीआई की चूंकि दरख्वास्त हुकूमत से जवाब तलब किया गया था और डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ की जानिब से जो आदादोशुमार पेश किए गए उसमें इंकिशाफ हुआ है कि 31/5/2023 तक महकमाना पोर्टल पर तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की कुल तादाद 1,99,872 बताई गई। पीआईओ से यह आदादोशुमार पता चले। दूसरा ये भी पता चला कि महकमे ने खुद रोजगार स्कीमों के तहत रहनुमा खतूत जमा कर दिए हैं, यानी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोचते हैं उसके लिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जब बात आती है या सरकार ने कितने लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा इकदाम करके जॉब्स दिए हैं, वो एक बड़ा मसला है जिसमें सरकार ये एतराफ कर रही है आरटीआई के इस जवाब में। 8 लाख के आसपास तकरीबन ऐसे लोग हैं जो अभी भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से वेटेज में अभी पड़े हुए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ फैसल रियाज भी। दूसरी बात आपको दिखाएं कि बेरोजगारी की हकीकत यहां से भी पता चलती है। इन आदादोशुमार से पता चला है कि बांडीपुरा जिला जिसको छोड़कर बाकी अजला के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत फिगर्स में देखी गई है। बांडीपुरा के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का अहाता किया गया है और रिपोर्ट से पता चलता है कि 6,63,511 बेरोजगार नौजवान आज के वक्त में भी मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, बांडीपुरा के अलावा बाकी अजला में। अब यह भी कहा गया है कि इन बेरोजगार नौजवानों में से तकरीबन 10 से 15% खुद रोजगार कमाने वाले लोग हैं, यानी अपने यूनिट से या किसी न किसी तरीके से कोई एंटरप्रेन्योर है, छोटा मोटा कोई कारोबारी है, काम कर लिया, उससे वो अपना कामकाज चलाता है, या किसी के पास गांव में कोई छोटी दुकान है। ये आदादोशुमार दिए गए। लेकिन फील्ड लेवल पर बेरोजगार नौजवानों की असल तादाद 5,63,984 तक पहुंच गई है, जिनमें 2 लाख प्लस आला तालीम याफ्ता है। बिल्कुल, एक आरटीआई के जवाब में जब सरकार के आंकड़े सामने आते हैं तो इस तरीके से जब एक तरफ से सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सारा फोकस जो है वो नौजवानों पर है, क्योंकि नौजवानों की बहबूदी के लिए मरकजी सरकार ने बेड़ा उठाया और मरकजी सरकार का एजेंडा ही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्लेटफार्म मुहैया किया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अमन अमान में इससे मदद मिलेगी। लेकिन जब सरकारी आंकड़े सामने आते हैं तो यहाँ से मालूम होता है कि जो सरकार की कथनी और करनी है उसमें जमीन और आसमान का फर्क भी नजर